दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर की ये लाइनें शिक्षा को लेकर बिल्कुल सटीक थीं। पर आज की सरकार शिक्षा और शिक्षा नीतियों को किसी महंगे सामान की तरह बेचना चाहती है, जिससे गरीब मजलूम बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएं। इसी को लेकर बीते 31 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र संसद लगा, जिसमें देश भर के छात्रों ने सरकार की नई शिक्षा नीति के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया था। आज दिल्ली में पूरे देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालय से छात्र जुटे हुए हैं और हम लोग भी झारखंड के कई साथी कई विश्वविद्यालय से छात्र प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम लोग जो यहाँ आए हैं, आप तमाम लोग जान रहे हैं कि झारखंड की जो स्थिति है शिक्षा के मामले में, अभी एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी को हम लागू करेंगे और वहाँ झारखंड में लागू करने की बात भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा कि झारखंड में अभी यूनेस्को ने रिपोर्ट जारी किया कि 6200 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। 60,000 से ज़्यादा शिक्षकों का पद खाली है, लेकिन उसको भरने की कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरी बात कि ऑनलाइन शिक्षा की जो बात हो रही है, झारखंड में आप जान रहे हैं कि भूख से लोगों की मौत होती है। संतोषी नाम लड़की की भूख से मौत हो जा रही है और वहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा की बात होती है। आप ज़रा सोच सकते हैं कि झारखंड में कैसे ऑनलाइन शिक्षा सफल हो पाएगा। लगातार झारखंड में लेट सेशन चलती रहा है और जो 3 साल का सत्र होता था वो 5 साल में भी पूरा नहीं होता था। अगर सरकार ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करती है तो 4 साल का जो सत्र है वो सीधे 6 साल डायरेक्ट लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में आप देख रहे हैं कि सभी विश्वविद्यालय में 50% से ज़्यादा प्रोफेसरों का पद खाली है, उसको भरने की कोई बात नहीं कर रही है। तो ऐसे स्थिति में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अगर झारखंड में लागू होता है और पूरे देश भर में लागू होता है तो खास करके झारखंड के छात्रों के लिए काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि उस इलाके में आप जानते हैं कि मनरेगा से लोग मजदूरी करते हैं और वहाँ काफ़ी स्थिति कमज़ोर है दलित आदिवासियों की। और ऐसी स्थिति में न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगा तो बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है, लैपटॉप नहीं है, एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है अधिकतर छात्रों के पास। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो ऑनलाइन शिक्षा है वो कैसे सफल हो पाएगा। तो झारखंड का ये स्थिति है और ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए झारखंड के भी छात्र के प्रतिनिधि अलग अलग विश्वविद्यालय के लोग यहाँ पे आए हैं और ये झारखंड की स्थिति है और हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ तय करेंगे। अगर सरकार अपने संसद में पारित कर दिया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पास करेंगे तो हम लोग इस छात्र संसद में पास करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं चलेगा। अगर शिक्षा को बचाना है, निजीकरण से बचाना है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वापस करना ही होगा छात्र को। न्यू पॉलिसी एजुकेशन की जो आई है वो मतलब हम लोग चूँकि समझदार इंसान है, पढ़े लिखे वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोगों ने देखा कि इसके आने के बाद से हम जो गरीब छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है। चूँकि हम लोगों का जो परिवार आता है वो निचले स्तर के हैं, उनका आपका प्रतिदिन 200 रुपये की आमदनी होती है और वो परिवार किसी भी कीमत में आपका 250 रुपये की मंथली जो रिचार्ज आती है वो पूरा नहीं कर सकता है। जो आपकी मतलब हज़ार रुपये की जो फीस आएगी उसको भी पूरा नहीं कर सकता है। इसी वजह से जो भी छात्राएँ हैं वो पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे और जब मतलब हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो हम लोग अपना अधिकार के लिए लड़ भी नहीं पाएंगे। और जो भी आजकल हम लोग हासिल किए आज तक वो पढ़ाई के बलबूते हासिल किए हैं और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वापस जाए और हम गरीब छात्राओं के लिए जो निचले वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए बेहतर ढंग की शिक्षा, सम्मानजनक शिक्षा, सस्ती शिक्षा आ सके। देखिए, सरकार जो नई शिक्षा नीति लेकर के आई है 2020 में, सबसे पहले तो सरकार से एक सवाल है कि आपको नई शिक्षा नीति लाने के लिए किसने बोला? क्या छात्रों ने मांग की थी नई शिक्षा नीति को लेकर के? दूसरा सवाल आता है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारा इस देश का, हम बिहार से आते हैं, आपने हाल में देखा होगा एक सोनू नाम का लड़का मुख्यमंत्री के पास जाता है, बोलता है हमारा बढ़िया स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। बात सिर्फ एक सोनू की नहीं है, बात हजारों लाखों सोनुओं की है जो पूरे देश भर में मार्जिनाइज आज भी शिक्षा से वंचित हैं। आप एक चीज़ देखिएगा कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कोई रिजर्वेशन की बात नहीं है, कोई रिजर्वेशन क्लास का बात नहीं है। हम जानते हैं कि एक बड़ा हिस्सा है देश का जो विद्यालय पहुंचा है पहली बार, पहला जनरेशन जो विद्यालय पहुंचा है, इसको ये आखिरी जनरेशन बनाना चाहते हैं। पूरे शिक्षा व्यवस्था को ये कॉर्पोरेट बनाना चाहते हैं।
अब बताइए सरकार के पास ज़्यादा पैसा है कि कॉर्पोरेट के पास ज़्यादा पैसा? ऑब्वियसली सरकार के पास ज़्यादा पैसा है। सरकार से जब बोलते हैं कि आप अभी देश भर में 53,000 स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स को, हम पूछते हैं कि आप बंद क्यों कर रहे हैं, तो बोले कि बढ़िया व्यवस्था से नहीं चल रहा है, बढ़िया सिस्टम से नहीं चल रहा है। हम बोलेंगे कि अगर आपके हाथ में दर्द है तो आप हाथ काट लीजिएगा कि हाथ का इलाज करवाइएगा। बात सही कि हाथ का इलाज करवाया जाएगा। तो जो व्यवस्था है, जो इम्प्रॉपरनेस है शिक्षा में, उसको आप दुरुस्त कीजिए, ताकि हज़ारों लाख जो करोड़ों के छात्र जो पहुंचते हैं विद्यालय, पिछड़े समाज से, पिछड़े क्लास से, लोअर क्लास से पहुँचते, रिक्शा वाला के बच्चा कहाँ पढ़ेगा? अगर सबको आप कॉर्पोरेट कर दीजिएगा, प्राइवेटाइज कर दीजिएगा, हम पूछते हैं कि जो गरीब छात्र है वो कहाँ पढ़ेगा, उनके लिए कहाँ जगह बना रही है सरकार? इस पूरे सवालों को लेकर के, और साथ में एक भाषा का बहुत बड़ा सवाल है। सरकार ज़बरदस्ती भाषा को थोप रही है। हम जानते हैं देश भर में 200 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं। उस देश में आप एक भाषा का प्रयोग करवा रहे हैं, चाह रहे हैं। अब ज़बरदस्ती आप थोप रहे हैं कि हिंदी का प्रयोग कीजिए, और जो हिंदी का प्रयोग करें उनको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि आप अंग्रेजी का प्रयोग कीजिए। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि वन नेशन की जो बात करते हैं, वन लैंग्वेज की बात करते हैं, ये पूरे कॉर्पोरेट की बात करते हैं। इस पूरे सवाल को लेकर के हम लोग आज जंतर मंतर पे पहुंचे हैं और एक ज़बरदस्त हल्ला बोल रहे हैं सरकार के ऊपर। धन्यवाद। दिन पर दिन शिक्षा के स्तर को गिरता देखकर धीरे धीरे तमाम विरोध शुरू हो गए हैं। जैसा कि छात्रों ने कहा कि नई शिक्षा नीति मजलूमों का हक मारती है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार कुछ करती है या फिर वह सब सुन देखकर गूंगी, अंधी और बहरी बन जाएगी और शिक्षा का स्तर ऐसे ही गिरता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।